संसद पर हमला हुआ, उस घटना को लेकर 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और एक व्यक्ति अभी भी फरार है। पकड़े गए आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। यूएपीए मतलब जो धारा आतंकवादी कृत्य करने वाले लोगों पर लगाई जाती है, उस तरह के गुनाह करने वाले लोगों पर लगाई जाती है, वैसी धारा इन पर लगाई गई है, क्योंकि संसद पर हमला कोई मामूली बात नहीं है। अब संसद पर जो ये हमला हुआ, उसको लेकर कल मैंने एक वीडियो अपनी इस यूट्यूब चैनल पर रखा था, वो भी आप ज़रूर देखें कि जो पकड़े गए लोग हैं वो तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और ही है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि संसद के अंदर हमला हुआ, बाहर नारेबाजी हुई, उसको लेकर कुछ महत्व की बातें, कुछ ज़रूरी बातें जो समझनी ज़रूरी है, वो इस वीडियो में मैंने कही है, आपको बताई है। इसलिए आप ये वीडियो ज़रूर देखें। वो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। पर इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महिला की जो इस संसद हमले में शामिल थी, क्योंकि इसको लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता, कांग्रेस के नेता हो हल्ला करने में लगे हैं। अब कल वाला जो वीडियो था उसमें मैंने साफ तौर पर नहीं कहा था कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन हो सकता है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसके पीछे मास्टरमाइंड वो लोग हैं जो देश की राजनीति में है, बड़े लेवल पर है, पर कुछ कर नहीं पा रहे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काफ़ी एजेंडा, प्रोपोगेंडा चलाए गए, पर उसमें वो सफल नहीं हुए। और आने वाले चंद महीनों में लोकसभा के चुनाव है, तो वहाँ पर भी इनकी दाल नहीं गलने वाली, इनको पता है। तो अब क्या करें? तो संसद पर हमला तो सिर्फ एक बहाना है, टारगेट, मेन टारगेट नरेंद्र मोदी है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें। उस महिला के बारे में इस वीडियो में हम खास बात करेंगे, आपको कुछ ज़रूरी बातें मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ देश की राजनीति में विपक्ष, कांग्रेस संसद हमले को लेकर क्या कर रहा है, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड वाली बात है, कहीं ना कहीं वो उंगली उनकी तरफ उठ रही है। बस आप ये वीडियो पूरा देखें, आप भी समझ जाएंगे। अब हम जिस महिला की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीलम सिंह, जो अब अपने नाम के पीछे आज़ाद लगाती है, जो संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए पकड़ी गई और वो नारे लगा रही थी मोदी सरकार के खिलाफ कि तानाशाही बंद करो, मणिपुर को इंसाफ दो। मतलब जो नारे पिछले 1 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए लग रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ लग रहे हैं, सेम टू सेम वही नारे, वही प्रदर्शन करने का तरीका इस नीलम सिंह का था, मतलब नीलम आज़ाद का था। और जैसे ही संसद पर हमला हुआ, शाम होते होते 5-6 बजे तक तो सारे विपक्षी नेताओं ने, खासकर कांग्रेस के नेताओं ने, आज भी आप कांग्रेस के किसी भी नेता का सोशल मीडिया हैंडल देखें, वहाँ पर वो संसद के हमले की ही बात करते आपको दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए, इस हमले में नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरते हुए दिखाई देंगे। और एक खास बात कि राहुल गांधी को हीरो बनाते दिखाई देंगे। आप स्क्रीन पर देखिए, एक ट्वीट में आपको दिखाता हूँ, एक इमेज में आपको दिखाता हूँ कि राहुल गांधी को जब संसद में हमला हुआ तो किस तरह से उनको सोशल मीडिया पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है कि सब लोगों के बीच अफरा तफरी मच चुकी थी, पर राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे, वगैरह वगैरह। ऐसी बड़ी बड़ी बातें जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, वैसी बातें कांग्रेस के नेता पिछले 1.5-2 दिन से कर रहे हैं, जब से संसद पर हमला हुआ। और वो महिला नीलम, उसको लेकर भी कांग्रेस के नेता एक एजेंडा चलाने की, एक प्रोपोगेंडा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महिला बेरोजगार थी, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां थी, पर वो बेरोजगार थी, उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने ये काम किया। वो सरकार से बहुत गुस्सा थी। इस तरह का एक एजेंडा कांग्रेस के नेताओं द्वारा
चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जो राजनीति के जानकार है उनको तो ये बात पता ही होगी, और आप भी जाकर सोशल मीडिया पर देखें, कांग्रेस के नेताओं के सोशल मीडिया हैंडल को नोटिस कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉजिक वाली बात, कि आपके पास डिग्रियों का अंबार क्यों ना हो, कितनी डिग्रियाँ क्यों ना हो, पर अगर आपको मेहनत नहीं करनी, आपको काम ही नहीं करना, तो आपके लिए पूरी दुनिया में कहीं भी नौकरी नहीं है, कहीं भी जॉब नहीं है। और जिसको काम करना है, भले उसके पास डिग्रियाँ कम होगी, पर जिस व्यक्ति को काम करना है, मेहनत करनी है, उसके लिए काम है ही। सब जगह पर काम है, हर फील्ड में काम है। और जिस नीलम को लेकर कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही है, एक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार के खिलाफ, वो नीलम अगर उसके पास कितनी भी डिग्रियां थी तो उसको अपना फोकस नौकरी पर करना चाहिए था, रोजगारी पर करना चाहिए था। पर उस नीलम की अगर प्रोफाइल हम देखें तो वो एक आंदोलनजीवी थी। किसान आंदोलन के वक्त वो पूरी तरह कार्यरत थी। हरियाणा की रहने वाली नीलम किसान आंदोलन वक्त में हर प्रदर्शन में शामिल थी। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ जितने भी और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हुए थे हरियाणा, पंजाब के आसपास, सभी जगहों पर ये नीलम हाजिर थी। यहाँ तक कि नीलम आज़ाद को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप अवेलेबल है, जहाँ पर वो INLD पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए वोट मांग रही है, और ये भी कह रही है कि अगर इसे वोट नहीं देना है, मतलब INLD को वोट नहीं देना है, तो कांग्रेस को वोट दे दो चलेगा, पर बीजेपी को वोट गलती से भी मत देना। मतलब बीजेपी का वो विरोध कर रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार का वो विरोध कर रही है। और उसके परिवार के लोगों ने भी ये साफ बताया कि नीलम को पहले से ही राजनीति में इंटरेस्ट है। और एक आध तस्वीर इस स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों के साथ नीलम की ये फ़ोटो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में आप सोचिए। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है, 2 मिनट में हर बात सामने आ जाती है, हर फैक्ट सामने आ जाता है। फिर भी देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ नेता अगर नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कोई नया एजेंडा तैयार करते हैं, कोई नया प्रोपेगेंडा स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो वो भूल चुके हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं ना कहीं से बातें सामने आ ही जाती है। अब आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा टोटली फेल। मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, जिसका कोई खरीदार नहीं। हाल फिलहाल 3 महत्वपूर्ण और बड़े राज्यों में करारी हार। 2023 शुरू हुआ तब से लेकर आज तक कई एजेंडा, प्रोपेगेंडा मोदी सरकार के खिलाफ चलाए गए, सारे फेल। उसके बारे में मैंने उस वीडियो में, मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने आपको देखने के लिए कहा, उसमें मैंने डिटेल में बात की है। वो वीडियो आप देखिएगा ज़रूर। फिर से आपसे मैं कहना चाहूँगा, अब आप सारे एंगल को एक दूसरे से जोड़ लीजिए। नीलम आज़ाद जो किसान आंदोलन में सक्रिय थी, पूरी तरह एक्टिव थी, सारे प्रदर्शनों में शामिल थी। उसके अलावा भी कई धरना प्रदर्शन जो नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ थे, उसमें भी वो शामिल थी। यहाँ तक कि वो पॉलिटिकल पार्टियाँ जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उसका प्रचार करते भी दिखाई देती है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं के साथ उसके पिक्चर भी है। और जिस तरह से संसद के बाहर नीलम ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, उस क्लिप को आप फिर एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको पता चल जाएगा। सेम टोन, प्रदर्शन करने का सेम टोन, सेम तरीका जो विपक्ष का है, कांग्रेस का है, सेम पैटर्न। तो अब इस वीडियो में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, आप सारे एंगल को जोड़ लीजिए, मेरी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि संसद पर हमला, संसद में प्रदर्शन करने वाले ये लोग, इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है, या कौन लोग इनके पीछे काम करने वाले लोग हो सकते हैं, मास्टरमाइंड
हो सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को किसी न किसी तरह बदनाम करना है, किसी न किसी तरह सत्ता से दूर करना है। कोई एजेंडा काम नहीं आ रहा तो क्या करे, कोई बड़ा काम करे जिससे नरेंद्र मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी की सरकार का नाम बदनाम हो।